गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। लास्ट क्लास में हमने लेजर एंड ट्रायल बैलेंसेस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलिए देखते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या? एक स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। वो क्या है? ट्रायल बैलेंस क्या है? डेबिट और जो क्रेडिट बैलेंसेस है उसका एक स्टेटमेंट है जिसमें से हमने इंफॉर्मेशन कहां से ऑप्ट की थी? लेजर से। इज प्रिपेयर टू चेक, और क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं? ताकि हम अर्थमेटिकली एक्यूरेसी चेक कर सकें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। यानी जो जर्नल से आपने लेजर में पोस्टिंग की है, क्या वो सही है? क्या वो अर्थमेटिकली सही है? क्या ये चेक करने के लिए आप क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। The total of the debit balance of trial balance should be equal to the credit balance। और ये भी हमें देखा जाता है क्या कि जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट का क्या होता है? इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये किस पे बेस्ड है? आपके डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, जो क्या बोलता है हर एक डेबिट के बदले इक्वल अमाउंट का क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन साथ ही में फिर भी इसने क्या बोल दिया? However, a matched ट्रायल बैलेंस, यानी कोई ऐसा ट्रायल बैलेंस है जिसकी डेबिट और जिसकी क्रेडिट क्या होगी? मैच होगी। तो इसने क्या बोला? अ मैच ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द कंप्लीट करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन फिर भी इसने बोला कि अगर किसी ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या आ गई? बराबर आएगी, फिर भी ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट है 100% करेक्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रायल बैलेंस सिर्फ क्या बताता है हमें? अर्थमेटिकली जो एक्यूरेसी है वो बताता है कि जब आपने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की थी, क्या वो ठीक की थी? क्या? हाँ, वो ठीक की थी। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे एरर्स ऐसे होते हैं जो हमारे करेक्ट ट्रायल बैलेंस होने के बावजूद हमारे स्टेटमेंट्स में रह जाते हैं। ठीक है सर। तो आगे क्या बोला? इवन व्हेन द ट्रायल बैलेंस मैच, अगर ट्रायल बैलेंस मैच भी हो जाता है, सम एरर्स में स्टिल रिमेन्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फिर भी हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसमें काफी तरह के जो एरर्स है वो रह जाते हैं। जैसे नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज। मान लीजिए जो क्रेडिट परचेज है उसकी मैं एंट्री करना भूल गया, तो मैं उसकी एंट्री कहां करता हूं? जर्नल में। जब जर्नल में मैं उसकी ट्रांजैक्शन करना भूल गया तो लेजर में भी नहीं करूंगा, और जब लेजर में ही नहीं करूंगा तो ट्रायल बैलेंस में भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा। जर्नल में जब मैं एंट्री करता हूं तो मैं एक ट्रांजैक्शन को डेबिट करता हूं और दूसरे को क्रेडिट करता हूं। ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, दोनों का अमाउंट कैसा है? इक्वल होता है। तो उसका जो इफेक्ट है वो मेरी ट्रायल बैलेंस पे आएगा ही नहीं। तो बस कहने की यही बात है, बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं जो मैच ट्रायल बैलेंस होने के बावजूद हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रह जाते हैं। भी अगर कोई ऐसा एरर है ना जिसने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर दिया और ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगी, तो तब तो फिर हम भी क्या करेंगे? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे और देखेंगे क्या गलती रहेगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाती है लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आते। इसलिए बोला इसने, बिकॉज द बोथ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द परचेज ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बहुत बार डेबिट क्रेडिट दोनों ही आपके जो एस्पेक्ट है ना, आप उनको रिकॉर्ड नहीं करते। उसकी वजह से आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो गलती होने के बावजूद क्या हो जाती है? मैच हो जाती है। अब देखते हैं, बहुत सारे ऐसे एरर्स हैं, है ना, हमें उन एरर्स को पहचानना है और पढ़ना है उनके बारे में। तो इसने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या क्या है? पहला है आपका एरर ऑफ ओमिशन, सेकंड है आपका एरर ऑफ कमीशन, थर्ड है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, और फोर्थ है आपका कंपनसेटिंग एरर। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं हम एरर ऑफ ओमिशन क्या बोलते हैं। ट्रांजैक्शन इफ कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड। ओमिशन मतलब भूल जाना। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन आप भूल गए, या फिर आधा अधूरा पार्शियली आधा ट्रांजैक्शन आप करना भूल गए, है ना, फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, is categorized as an error of omission। तो उससे क्या बोलेंगे? एरर ऑफ ओमिशन बोलेंगे। मान लीजिए मैंने क्या किया? कैश सेल्स किया, और मैं कैश सेल्स की एंट्री क्या करूंगा?
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैं वो एंट्री करना भूल गया, मैं उस एंट्री की रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ओमिशन। और कौन सी ओमिशन है, मैं पूरा ट्रांजैक्शन करना ही भूल गया, इसलिए उसको कंप्लीट ओमिशन बोला जाएगा। या मैंने क्या की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स जो एंट्री है वो तो जर्नल में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन जब मैंने उसको आगे लेजर में पोस्टिंग की तो मैंने कैश अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दी, लेकिन जो सेल्स अकाउंट है उसमें मैं पोस्टिंग करने भूल गया। तो यहां पर क्या बोला जाएगा, यहां पर बोला जाएगा जो एरर है वो आधी अधूरी पार्शियल है, तो उसको पार्शियली ओमिशन बोला जाएगा। जी सर, अब हमें समझ में आ गया। सर फर्क क्या पड़ेगा कंप्लीट में और पार्शियल में? भाई जो कंप्लीट है उसमें तो आप डेबिट भी करना भूल गए, क्रेडिट भी करना भूल गए, दोनों सेम अमाउंट से। जब क्रेडिट भी नहीं हुआ, डेबिट भी नहीं हुआ, तो वो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा ही नहीं, उससे आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाएगी। यानी जो एरर ऑफ ओमिशन है उसमें जो कंप्लीट ओमिशन है उससे आपकी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हाँ, अगर पार्शियल ओमिशन है तो उससे आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री नहीं करेगी, मैच नहीं करेगी और आपको एरर का पता चल जाएगा, क्या उसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, अब हमें समझ में आ गया। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब आगे से बोला एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन अराइज इफ अ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल, है ना, इज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई या रिकॉर्डिंग हुई है तो आप उसको अगर लेजर में ले जाना, है ना, पोस्टिंग करना भूल गए। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पीयूष नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स आपने जो परचेज किया वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राकेश नॉट रिकॉर्डेड, है ना, जो आपने राकेश को जो उधार माल बेचा वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। या फिर फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू महेश रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर बट नॉट पोस्टेड, वो आपने रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन पोस्टेड ही नहीं किया। ये सारे एग्जांपल्स है आपके कंप्लीट ओमिशन के। नेक्स्ट देखते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन इज एन एरर वेयर अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी एक पार्ट है वो तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, है ना, लेकिन सेकंड पार्ट नहीं किया। एंड नॉट द कंप्लीट ट्रांजैक्शन, एक पार्ट इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, एक हिस्सा आपने रिकॉर्ड कर लिया और दूसरे हिस्से को आप रिकॉर्ड करना भूल गए, वो कौन सा है आपका पार्शियल ओमिशन। सच एरर रिजल्ट इन द ट्रायल बैलेंस नॉट एग्री, और इससे क्या होगा, आपकी जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट और जो क्रेडिट है वो मैच नहीं होंगे, वो मैच नहीं होंगे, पार्शियल ओमिशन से मैच नहीं होंगे, बल्कि कंप्लीट ओमिशन था उससे आपका जो डेबिट और क्रेडिट है वो मैच हो रहे थे, या मैं बोल रहा हूं तो एग्री कर रहे थे। लेकिन जो पार्शियल ओमिशन है उससे वो एग्री नहीं कर रहे थे, इसलिए बोला ट्रायल बैलेंस नॉट एग्री। अब आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं किसके, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन के। देखते हैं, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, है ना, जो क्रेडिट सेल्स थी आपने उसको रिकॉर्डेड सेल्स बुक में तो कर लिया, लेकिन जो राज का अकाउंट है उसमें आप उसको पोस्टिंग करना भूल गए। ओमिशन इन कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल फ्रॉम वन पेज टू अनदर, मान लीजिए एक पेज से दूसरे में, है ना, जब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, है ना, तो वो आप उसको करने में आपकी दिक्कत आ गई, तो ये भी आपका पार्शियल ओमिशन का है। और ओमिशन टू बैलेंस एन अकाउंट, है ना, आप किसी एक अकाउंट का जो बैलेंस है वो ओमिट करना भूल गए, तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल थे, पार्शियल ओमिशन के एग्जाम्पल्स थे। जी सर, हमें पार्शियल ओमिशन भी समझ में आ गया। ये फर्स्ट था आपका एरर ऑफ ओमिशन। अब हम चलते हैं हमारे एरर ऑफ कमीशन पे, तो चलिए देखते हैं। एरर ऑफ कमीशन आर दोर एरर विच अराइज ड्यू टू, किस किस वजह से। फर्स्ट इसने बोला ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, अगर आपने गलत रिकॉर्डिंग की तो आपका क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग पोस्टिंग, अगर आपने पोस्टिंग में भी गलती की वो भी आपका होगा एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड किया एक से दूसरे में, वो होगा आपका एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग कास्टिंग किया सब्सिडरी बुक में, है ना, या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया फिफ्थ नंबर, तो ये सभी होंगे आपके एरर ऑफ कमीशन। यानी भूल हो गई तो ओमिशन, गलती हो गई तो कमीशन, गलती हो गई तो कमीशन। फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। दिस एरर अराइज व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज
इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। अगर आपने गलती की है तो वो क्या होगा रिकॉर्डिंग में, वो क्या होगा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। लेकिन सबसे सही बात क्या है कि इसमें भी आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो अफेक्ट नहीं होता। सर सही बात थोड़ी है, ये तो गलत है। जब ट्रायल बैलेंस आपका अफेक्ट ही नहीं होगा तो डेबिट क्रेडिट बराबर होंगे, और वो बराबर होंगे तो हमें गलती का पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम्पल दिया, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 50,000। 5,000 का जो माल आपने उधार मोहन से खरीदा था वो गलती से आपने 50,000 का रिकॉर्ड कर लिया। वो गलती से आपने 50,000 का रिकॉर्ड कर लिया, यानी एंट्री ही जो आपने की है ना, परचेज वाली जो एंट्री ही आपने की परचेज टू मोहन, वो 5,000 की जगह किससे कर लिया 50,000 से। जब एंट्री आपने 50,000 से की तो आगे लेजर अकाउंट में भी कितना जाएगा आपका 50,000, और 45,000 का जो है वो आपका एक्सेस शो करेगा। ठीक है सर, ये था हमारा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे एरर ऑफ कास्टिंग। चलिए देखते हैं। दिस एरर अराइज व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड इन टोटलिंग में अगर आपने किसी भी तरह की मिस्टेक कर दी उसको हम बोलेंगे एरर ऑफ कास्टिंग। और इसकी ये है बात क्या, दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कि जो आपकी ट्रायल बैलेंस है अगर आपने टोटलिंग में गलती कर दी तो जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री नहीं करेगी, और हमें वैसे पता चल जाएगा। जैसे इसने बोला परचेज बुक इज टोटल्ड एज 10,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख, है ना। जो परचेज बुक की जो टोटल थी वो 10,000 थी के बजाय 1 लाख के। तो 1 लाख के बजाय अगर आपने परचेज बुक की जो टोटल की वो कितनी है 10,000 की है ना, तो 90,000 का जो डिफरेंस आएगा उससे आपका जो ट्रायल बैलेंस है 90,000 से वो भी क्या होगा मिसमैच हो जाएगा, और ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। यानी एक चीज हमें समझ में आ गई, जो कंप्लीट था उससे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाती है, एग्री कर जाती है, लेकिन जो पार्शियल ओमिशन था उससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करती। उसी तरह से जो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है इससे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाती है, लेकिन एरर ऑफ कास्टिंग है उससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करती। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं। दिस एरर अराइज व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड इन कैरिंग फॉरवर्ड अ टोटल ऑफ 1 पेज टू द नेक्स्ट पेज। जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे टोटल लेके जाते हैं, इस पेज के लास्ट में था 10,000, अगले पेज में आपने लिख लिया 20,000 या 1 लाख, तो जब कैरी फॉरवर्ड करने में अगर कोई गलती रह जाती है वो है आपका एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। और इस वाली एरर से भी आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो अफेक्ट हो जाती है, या मैं बोल दूं मिसमैच हो जाती है, डेबिट क्रेडिट के अलग अलग बैलेंस शो हो जाते हैं। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। यानी इसमें कास्टिंग में और कैरी फॉरवर्ड जो दोनों सी नाम से है ना, उन दोनों से जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका एरर ऑफ पोस्टिंग। दिस एरर अराइज व्हेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जर्नल से जब आप ले जा रहे हैं लेजर में, पोस्टिंग कर रहे हैं, है ना, वो आपने इनकरेक्ट ट्रांसफर कर दिया और गलत पोस्टिंग कर दिया लेजर में, तो उससे हो जाएगी आपकी एरर ऑफ पोस्टिंग। जैसे इसने एग्जांपल दिए, पोस्टिंग टोटल ऑफ द सेल्स बुक इन द परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ द सेल्स अकाउंट, पोस्टिंग द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इन द परचेज अकाउंट। तो सेल्स बुक की जो टोटल थी वो आपने परचेज में लिख दिया, बल्कि लिखना सेल्स अकाउंट में था, इस तरह की गलती। या पोस्टिंग टोटल ऑफ द सेल्स बुक ₹10,505 एज 10,500, या अमाउंट में अगर कर दिया आपने, है ना, जर्नल एंट्री तो किसी और अमाउंट से थी और लेजर में कुछ और अमाउंट अगर आपने लिख दिया तो वो भी होगी आपकी एरर ऑफ पोस्टिंग। तो पोस्टिंग की अगर किसी भी तरह की गलती है वो भी आपकी किस में आएगी, वो भी आपकी आएगी एरर ऑफ कमीशन में। एक और चीज, अब इसने क्या बोला, द एरर ऑफ पोस्टिंग मे और मे नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इससे एरर ऑफ पोस्टिंग की ये बात है कि इससे आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो अफेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अफेक्ट का मतलब मिसमैच, और नहीं होने का मतलब आपकी बराबर आ रही। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे अगर आपने काम नहीं किया, है ना, उसमें गलती कर दी, तो वो होगी आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। When a transaction is recorded in contravention of accounting principle, it is known as error of principle। और ये जो एरर है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल, इससे आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो अफेक्ट नहीं होती, वो मैच हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है सर क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये है कि अगर आपने जो कैपिटल एक्सपेंस है उसको रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर लिया, या फिर जो आपकी रेवेन्यू है उसको अगर आपने कैपिटल की तरह ट्रीट कर लिया, तो आपकी जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है वो कमिट हो जाएगी, है ना। देखिए वापस देखते हैं, अगर आपने कैपिटल को ट्रीट कर लिया रेवेन्यू की तरह, या रेवेन्यू को ट्रीट कर लिया कैपिटल की तरह, तो वो हो जाएगी आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। और जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इससे जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट है वो भी क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, इसलिए ये भी घातक होगी हमारी एरर। नेक्स्ट है आपकी, है ना, इसको अभी और डिटेल में देख लेंगे, नहीं तो चलो देख लेते हैं। जैसे इसने बोला कमीशन पेड फॉर द परचेज ऑफ लैंड, तो हमें पता है जब भी हम कोई एसेट्स को परचेज करते हैं तो खरीदने से लेके परचेज करने से लेके रेडी टू यूज तक के चाहे छोटे बड़े जो भी खर्चे हो उस एसेट्स के ही पार्ट माने जाते हैं। लेकिन अगर आपने उस एसेट्स के पार्ट ना मान के उनको रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लिया, P&L में चार्ज कर दिया, तो जो हमारा ये प्रिंसिपल है इसका कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। ये आपने एसेट्स खरीदने के काफी समय के बाद में छोटे छोटे खर्चों को अगर आपने उसी की कॉस्ट में शामिल कर दिए तो आपने क्या किया, रेवेन्यू को कैपिटल की तरह ट्रीट कर लिया, वो भी गलत है। तो जब आप रेवेन्यू को कैपिटल को रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर लेते हैं तो हो जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर। दो एरर्स को आपस में क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया, और आपस में क्या हो गए, वो एरर नलीफाई इफेक्ट हो गया उनका, तो वो क्या होगा आपका कंपनसेटिंग एरर। देखते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स आर दोज एरर्स इन विच इफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलीफाइड बाय द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर। यानी एक एरर ने दूसरे एरर से एडजस्ट करके क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। जैसे श्याम अकाउंट आपने डेबिट किया 100 से, करना किससे था, 1000 से, और राम का अकाउंट आपने डेबिट किया 1000 से, करना कितने से था, 100 से, तो दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो 1100 का ही आ रहा है, इसलिए आपस में क्या हो गए, नलीफाई हो गए। बल्कि आना कैसा था, उसके 100 आने थे और उसके 1000, हमने कर कैसे दिए, उसके 1000 कर दिए और उसके 100 कर दिए। तो इस तरह से दो एरर्स आपस में कंपनसेट हो जाए तो वो कंपनसेटिंग एरर मानी जाएगी। सबसे खास बात, जो कंपनसेटिंग एरर है डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, वो आपकी जो ट्रायल बैलेंस है उसको अफेक्ट नहीं करती, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। तो सर इतने सारे आपने बता दिए, है ना, हमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या, हमें शॉर्ट समरी मिलेगी क्या, तो चलिए हम शॉर्ट समरी देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था एरर कौन सा देखा था, सबसे पहले आपने एरर ऑफ ओमिशन सबसे पहले आपने देखा था। उसके बाद आपने देखा था एरर ऑफ कमीशन, उसके बाद आपने देखा था एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। चलिए, और अभी आपने लास्ट में जो देखा है वो आपने देखा है एरर ऑफ कंपनसेटिंग। चलिए, इस वाले में क्या होता है, आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाती है। इस वाले में भी हमने क्या देखा, जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाती है। ओमिशन में आपके दो पार्ट थे, एक था आपका कंप्लीट ओमिशन, एक था आपका पार्शियल ओमिशन। इसमें हमने देखा था आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाती है, लेकिन इसमें जो आपकी ट्रायल बैलेंस है वो एग्री नहीं करती, यानी मैच नहीं होती। और लास्ट हमारा है कौन सा, कमीशन, जिसमें हमने चार चीजें देखी थी। एक देखी थी आपने एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एक आपने देखी थी कास्टिंग, एक आपने देखी थी कैरी फॉरवर्ड, है ना, और लास्ट में आपने देखी थी पोस्टिंग। तो इस वाले में हमने देखा था जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाएगी, है ना। इस वाले में लेकिन हमने देखा था ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगी, सी से, ये भी सी से है, तो इसमें भी आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं होगी। और इसमें हमने देखा था जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो भी सकती है और जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं भी हो सकती। तो यही सारा अभी तक हमने पढ़ा है,
ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। ये एरर्स है जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर भी सकती है, जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं भी कर सकती। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, अब एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, अगर आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं हो रही, उसे हम बोलेंगे वन साइडेड एरर, उसे हम बोलेंगे वन साइडेड एरर। लेकिन अगर आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो रही है तो उसे हम बोलेंगे टू साइडेड एरर, उसे हम बोलेंगे टू साइडेड एरर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया। चलिए अब एक और चीज हमें देखनी है। भाई तीन तरह से गलतियां हो सकती है। हमारी जो गलतियां हो सकती है वो तीन तरह से हो सकती है। पहली गलती वो होगी आपकी बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले भी आपकी गलती हो सकती है। दूसरी गलती होगी आफ्टर, है ना, ये एरर कब होगी? एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सेकंड आपकी क्या होगी? एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भी पहली एरर ऐसी हो सकती है जो आपकी ट्रायल बैलेंस जो आप बनाओगे उससे भी पहले हो जाए। दूसरी एरर जो आपकी हो सकती है वो ट्रायल बैलेंस के तो बाद में होगी, ट्रायल बैलेंस के तो बाद में होगी लेकिन फाइनेंशियल स्टेट बनाने से पहले होगी। और एक लास्ट एरर ऐसी हो सकती है, एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के भी बाद में होगी। तो हमारा क्योंकि जो लेवल है वो आपका 11th का लेवल है ना, सेकेंडरी लेवल के तक के आपका दे रखा है। तो आपके जो ये दो पोर्शन है ये आएंगे। इसमें क्या करना है इसकी भी हम थोड़ी बात लास्ट में कर लेंगे। पहले इन दो को देखते हैं, चलिए एक और चीज अब हम देखते हैं। अब जब आपके सामने इस तरह से आएगी, है ना, एरर कौन सी? बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, और एक आएगी आपकी एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपके है ना, इसमें आपके दो तरीके से हो सकते हैं। एक इसमें होगी आपकी वन साइडेड एरर और एक इसमें आपकी होगी टू साइडेड एरर। इसमें वापस से आपके दो होगी, एक होगी आपकी वन साइडेड और दूसरी होगी आपके टू साइडेड। जब आपकी ऐसी एरर है जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले की एरर है और वन साइडेड एरर है, तो वहां पर आप उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी नोट देके, सिर्फ एक्सप्लेनेटरी नोट आपको देना है और वो एरर क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। सर कैसे? तो अभी हम जब इलस्ट्रेशन पे चलेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आपकी ऐसी एरर है जो ट्रायल बैलेंस से पहले की है लेकिन टू साइडेड एरर है, तो यहां पर आपको जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो आपको पास करनी पड़ेगी। ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस के बाद की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहले की है लेकिन वन साइडेड एरर है, तो उस वन साइडेड एरर को आपको करेक्ट करना है सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके, है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद की है। अब ट्रायल बैलेंस बना लिया और हमारी जो वन साइडेड एरर का क्या मतलब है? जो ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं कर रही। अगर मान लीजिए डेबिट आपका एक्सेस में है तो क्रेडिट में आप क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रेडिट आपका अगर एक्सेस में है तो डेबिट में आप क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट क्या है? एक टेम्परेरी अकाउंट है जो आपको ट्रायल बैलेंस के लिए एक बार मैच करने के लिए यूज में लिया जाता है। अगर ईयर एंड तक आपका ट्रायल बैलेंस
करेक्ट नहीं हुआ तो जो सस्पेंस है अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो आप उसको एसेट्स में शो करेंगे, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो आप उसको लायबिलिटीज में शो करेंगे। ठीक है सर, है क्या, एक टेम्परेरी अकाउंट है, जैसे जैसे हमारी एरर डिटेक्ट होती रहेगी और हम उनको करेक्ट करते रहेंगे वैसे वैसे आपका जो सस्पेंस अकाउंट है वो होता जाएगा एलिमिनेट और लास्ट में ये खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको टेम्परेरी अकाउंट बोला गया। ठीक है सर, अब अगर हमने बात की टू साइडेड एरर है आपकी ट्रायल बैलेंस के बाद में तो यहां पर बी हो जाएगी आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री, यहां पर भी क्या होगी आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। चलिए सर, एक चीज हमें समझ में आ गई कि अगर ऐसी एरर है जो आपकी ट्रायल बैलेंस से पहले की है ना, वन साइडेड है तो एक्सप्लेनेटरी नोट, लेकिन टू साइडेड है तो रेक्टिफाइंग एंट्री। ऐसी गलती जो ट्रायल बैलेंस से बाद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले की है, वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे, लेकिन टू साइडेड एरर है तो आप उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देंगे। यानी टू साइडेड एरर में तो हमेशा ही रेक्टिफाइंग एंट्री ही पास होनी है, तो ये तो हमें अच्छे से याद रह जाएगा। हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि वन साइडेड एरर अगर ट्रायल बैलेंस से पहले की है तो एक्सप्लेनेटरी नोट, ट्रायल बैलेंस के बाद की है तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। ये था पूरा आपके चैप्टर का सार। अगर आपने कमीशन जो हमने एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर्स अच्छे से देख ली और इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो कहीं भी आपको इस चैप्टर में दिक्कत आने वाली नहीं है, दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है सर, ये चार्ट हमें अच्छे से समझ में आ गया। एक ये हम देख लेते हैं, जब आप ऐसी एरर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद की है वो कर देते हो तो उसमें जो भी आपके इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट है उनकी जगह बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, आप जो करेंगे एडजस्ट करेंगे उस एरर को वो करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। वो किससे करेंगे, आप अपना P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी यही हमें अच्छे से करना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन, तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा एक क्वेश्चन, है ना, जिससे हमें पता भी लग जाएगा कि हमने जो अभी किया वो सही था। तो आइए रीड करता हूं मैं। हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ परम इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। सस्पेंस अकाउंट नहीं है, यानी जो गलती है वो ट्रायल बैलेंस से पहले की होगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद की अगर गलती होती है और वन साइडेड गलती होती है तब तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले की अगर कोई गलती होती है, पहले की गलती होती है तो वहां पर हमें सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो चलो दिया क्या है इसने, परचेज बुक इट अंडरकास्ट बाय ₹100। जो आपकी परचेज बुक है गलती क्या हुई, वो अंडरकास्ट है कितने से, ₹100 से। ₹100 से वो कम है तो भी परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और जो हमारी शॉर्ट रह गई है उसको बढ़ाने के लिए मैं वापस से परचेज को क्या कर दूंगा, ₹100 से डेबिट, तो वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो देखिए इस चीज को इसने नोट के थ्रू प्रेजेंट किया है, नोट के थ्रू इसने क्या किया है, प्रेजेंट किया है। परचेज बुक है अंडरकास्ट बाय ₹100 मींस दैट परचेज अकाउंट हैज बीन शॉर्ट डेबिटेड बाय 100। तो परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ 100 सिंस इट वाज डेबिटेड शॉर्ट प्रीवियसली। जो पहले ₹100 कम थे उसको डेबिट करके आप ₹100 से वापस क्या करो, बढ़ा दो, बस इतना सही हमें करना है। यानी हमें क्या करना होता है, ट्रायल बैलेंस से पहली वाली वन साइडेड जो गलती है उसके लिए सिर्फ एक्सप्लेनेटरी नोट ही देना होता है। नेक्स्ट इसने बोला रिटर्न इनवर्ड्स बुक। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। वो क्या होता है, सेल्स रिटर्न। गया हुआ माल वापस आपके पास में आ रहा है, इनवर्ड्स हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड्स। तो वो क्या होगा आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स का बैलेंस होता है आपका क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का बैलेंस होगा आपका डेबिट। वो भी क्या है आपका अंडरकास्ट है, कितने से, 50 से। तो सेल्स रिटर्न को अगर मैं ₹50 से और क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, तो वो मेरी एरर जो है वो क्या होगी, सही हो जाएगी। तो इसने इसको नोट के थ्रू प्रेजेंट किया है। ड्यू टू दिस एरर द परचेज रिटर्न इनवर्ड हैज बीन पोस्टेड शॉर्ट। तो आप उसको क्या करो, ₹50 से डेबिट कर लो, तो आपकी जो गलती है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ₹250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ₹250 क्या है आपका, वो है आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट।
जो आपने जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसमें आप डेबिट करना भूल गए। 250 राइट ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कोई बात नहीं किया अगर तो अब कर दीजिए। तो जो भूल होगी उसको सुधारने के लिए मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगा, डेप्रिसिएशन हमारे लिए बिजनेस एक्सपेंस है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, P&L में हम उसको चार्ज करते हैं तो उसका डेबिट बैलेंस है एक्सपेंस होने की वजह से। तो अब आप उसको क्या कर दो, 250 रुपए से डेबिट कर दो और रिकॉर्ड कर लो। Omission of debit to the depreciation account will be rectified in the debit side। वो क्या करोगे आप, डेबिट साइड में उसको रेक्टिफाई कर लोगे। जी सर, ये वाली चीज तो हमें समझ में आ गई। ये देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। ये जितनी भी आपके जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, है ना, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस से पहले के हैं, क्या लिख दिया इसने, आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इसने सब के लिए क्या किया है, एंट्री ना करके इन सब के लिए इसने क्या किया है, एक्सप्लेनेटरी नोट दिया है। और क्योंकि ट्रायल बैलेंस से पहले का है, वन साइडेड के लिए एक्सप्लेनेटरी नोट, ट्रायल बैलेंस के बाद का होता फिर वन साइडेड के लिए आप क्या करते, सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते। तो बस फर्क इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जी सर, हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें एक क्लास में 1-2 क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये था आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।